नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे कि कैसे हैं आप सभी लोग और क्या हाल चाल हैं आप सभी के। आई होप कि आप देख रहे हैं कि रेलवे में जिस सिनेरियो से नोटिफिकेशन आ रहा है ना। रेलवे में सबसे पहला नोटिफिकेशन आया लोको पायलट का, फिर दूसरा आया टेक्नीशियन का, फिर तीसरा आरपीएफ का जिसमें एसआई कांस्टेबल के लिए पोस्टें थी, फिर आया आपका आरआरबी जेई का, है ना, फिर ये पैरामेडिकल का आया। अब देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है किसके लिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए। और एनटीपीसी में इस बार ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट का अलग अलग टाइम पर यहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ है और अलग अलग टाइम पर इसका फॉर्म अप्लाई करने का डेट है ना। जैसा कि नोटिफिकेशन आ गया है आपका एनटीपीसी में ग्रेजुएशन वालों के लिए, वैसे ही अब एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट वालों मींस 12th वालों का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। 21 सितंबर से उनका भी फॉर्म अप्लाई होगा, है ना। लिंक एक्टिव हो जाएगी। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, लेकिन 21 सितंबर से फॉर्म अप्लाई होना ये तय हो चुका है, रेलवे ने ये तय कर दिया है। तो अब आते हैं अपने मुद्दे पर, और हमारा मुद्दा ये है कि भाई ऐसे कितने छात्र हैं। पहली बात तो मुझे कमेंट में लिखेंगे कि ऐसे कितने छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं जो ग्रेजुएट लेवल के एजुकेशन रखते हैं, है ना, और जो एनटीपीसी में बड़े ही शौक के साथ फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। और मैं उन लोगों के लिए पूरा एनालाइज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें लेकर के आया हूँ। और मैं जो भी चीज़ें आपको दे रहा हूँ, है ना, जो भी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। बहुत ही दोस्तों एनालाइज करने के बाद वो डाटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, है ना। अगर आप एनटीपीसी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यस, और फिर थंब, जो वीडियो में एक थंब करने का ऑप्शन होता है जिसको अपन कहते हैं लाइक, वो लाइक करके भी दोस्तों बता सकते हैं। बाकी यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने लगाया हुआ है थंबनेल, है ना, तो मैं जिस प्रकार से थंबनेल लगाता हूँ वही एक्चुअल डाटा आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई भी ऐसा हाई फाई वाली चीज़ यहाँ पर नहीं रहती, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ कि क्लियर डाटा देखें, बिल्कुल क्लियर देखें कि किस जोन में कुल कितने पद हैं, है ना। जोन वाइज प्लस कैटेगरी वाइज, जोन वाइज प्लस कैटेगरी वाइज किस जोन में कितनी वैकेंसी है। अगर ये डेटा आपके पास पहुंच गया ना तो आपके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए बहुत ही दोस्तों सहूलियत हो जाएगी। आप सही जोन को चूज कर पाएंगे और आपका एक जोन चूज करना ही दोस्तों आपके सिलेक्शन की ओर ले जाता है। आप सही जोन को सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों आपका सिलेक्शन का चांस भी बढ़ेगा, है ना। आइए देखते हैं कि क्या क्या वो डाटा है, कौन कौन सी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कैटेगरी वाइज एंड जोन वाइज। और सबसे जो बेहतरीन जोन है, सबसे बेस्ट जोन है, वो कौन सा जोन है ना। क्या एएलपी टेक्नीशियन की तरह इस बार भी बिलासपुर ही बाजी मार रहा है, मतलब कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी लेकर के आया हुआ है, या फिर इसके अलावा कोई और जोन है। तो आइए मिल करके देखते हैं। तो दोस्तों रेलवे का पल पल अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, है ना। चलिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर मुझे ये देखिए, मुझे ये बताइए आप कि आपका फॉर्म अप्लाई करने का डेट कब से। पहले तो देखिए आपके नोटिफिकेशन कब आया, 13/9/2024 को नोटिफिकेशन आया था, है ना, वो भी नाइट में आया और 14/9 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया। जस्ट ऐसे ही अंडर ग्रेजुएट वालों का नोटिफिकेशन आएगा 1 से 2 दिन पहले, और फिर एक नोटिफिकेशन आने के जस्ट हो सके तो उसके नेक्स्ट डे या फिर उसके नेक्स्ट डे, है ना, फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा। तो 14/9 से फॉर्म भरना तो स्टार्ट हो चुका है, ये आपको पता है। और 13/10 से लेकर 13/10 तक आपका फॉर्म अप्लाई होना है, यानी कि 1 महीना पूरा फॉर्म अप्लाई होना है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। सही डाटा, सही इन्फॉर्मेशन जब तक आपके पास नहीं पहुंचता दोस्तों, किसी भी फॉर्म को आपको फिल नहीं करना चाहिए। सिर्फ फॉर्म भर देने से सब कुछ नहीं हो जाता। फॉर्म भरना किसी भी वैकेंसी के प्रोसेस का फर्स्ट प्रोसेस होता है ना। तो फर्स्ट प्रोसेस में ही अगर आप गलती कर देंगे तो फिर दोस्तों दिक्कत आ सकती है ना। तो आपको सही जानकारी लेने के बाद ही फॉर्म को भरना है। तो 13/10 तक लास्ट डेट है, और इसके बाद अगर पेमेंट आप नहीं करते हैं, है ना, तुरंत, तो फिर आपको यहाँ पर 1 दिन का और 2-3 दिन का और ऑप्शन देता है यहाँ पर कि 14 से लेकर 15 तक आप पेमेंट कर सकते हैं, है ना। और किसी भी प्रकार का अगर आपका फॉरम में मॉडिफिकेशन करना है, किसी प्रकार का सुधार करना है, उसके लिए 16 से 25 तक यहाँ पर लिंक एक्टिव रहना है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हो कि प्लीज़ नोट डिटेल फिलिंग इन क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम एंड चूजन आरआरबी कैन नॉट मॉडिफाई, है ना। यानी कि
जो आप आरआरबी चूज कर लेंगे उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। आपका नाम में कोई मीनिंग मिस्टेक हुआ है उसको करेक्शन कर सकते हैं, और हो सकता है एड्रेस में कोई किसी प्रकार का मिसिंग हुआ हो, है ना, तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आरआरबी आपका कभी भी यहाँ पर मॉडिफाई नहीं होगा, आरआरबी को आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए सही तरीके से देखिए कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसियाँ हैं और पर्टिकुलर किस जोन में कितनी वैकेंसियाँ हैं। किस आरआरबी किस जोन, एक ही बात हो गया, मतलब कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियाँ हैं उसको देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। वहीं पर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए जो लेवल 6 की 2 पोस्टें हैं, है ना, जो कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, ये रेलवे में फर्स्ट टाइम ये पोस्ट ऐड किया हुआ है, जो कि लेवल 6 के अंदर इसको काउंट किया जा रहा है। नहीं तो लेवल 5 वालों को ही प्रमोट करके ये लेवल 6 की जॉब दी जाती थी, ठीक है, लेकिन इस बार डायरेक्ट लेवल 6 में इसको टिकट सुपरवाइज़र को यहाँ पर वरीयता दिया गया है। फिर लेवल 6 में स्टेशन मास्टर, जो कि ये बहुत पहले से ही चला आ रहा है, इनके लिए इनिशियल पे इतना रखा गया है। B2 और A2 यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड है। 18 से 33 वर्ष, है ना, और लेकर 18 से 36 वर्ष, कोविड के कारण जो आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है उसके कारण 18 से 36 हो गया, अन्यथा रिलैक्सेशन ना मिलता कोविड का तो 18 से 33 रहता। और फिर इस प्रकार से यहाँ पर वैकेंसीज रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखें तो 8113 वैकेंसी है ना। जो वैकेंसी है उतने पे ही देखिए, वैकेंसी आगे बढ़ती है, इंक्रीज होती है या नहीं, ये बहुत आगे की प्रोसेस है। उसी के साथ में आप यहाँ पर देखिएगा कि ये जो आपका फॉर्म अप्लाई करने का फीस है, जिनको किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता उनके लिए तो 500 रुपये है। लेकिन जब आप फॉर्म को फिल करेंगे उस टाइम आप अपना पर्सनल, है ना, पर्सनल आप अपना बैंक डिटेल्स दीजिएगा। आपको जो बैंक डिटेल्स मांगा जाएगा ना दोस्तों, वो आपको पर्सनल देना होगा, है ना। पर्सनल जब देंगे तभी उसमें 400 रुपये यहाँ पर रिफंड किया जाएगा। ये बोला जा रहा है कि जब आप CBT 1 देने जाएंगे तो 400 रुपये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। और जिसको रिजर्वेशन मिलता है, लाइक फिजिकल हैंडीकैप्ड, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स, है ना, और उसके अलावा जो ST SC माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, है ना, इन सभी को क्या करना है, इन सभी को 250 रुपये फॉर्म अप्लाई करने का फीस देना है। और ये भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये भी रिफंड हो जाएगा, लेकिन जब आप CBT 1 देने जाएंगे तभी रिफंड होगा। और कैसे कैसे पेमेंट आप करना है, आपको मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फ्री, तो ऑनलाइन फी पेमेंट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, है ना, क्रेडिट कार्ड, UPI, इनके माध्यम से आप पेमेंट वगैरह ये सब कुछ कर सकते हैं। तो पेमेंट का तो यहाँ पर कोई लफड़ा नहीं रहता, बहुत आसानी से हर कोई पेमेंट कर सकता है। अब चलिए अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, अपने मेन पॉइंट पर आते हैं कि इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद था ना, उस पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ। देखिए, जब आप फॉर्म को फिल करने जाते हैं मेरे भाई, तो आपको वहाँ पर सबसे पहले ही जब आप अपना लॉगिन ID और पासवर्ड डाल करके जब रेलवे के साइट पे एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले आपको पूछता है कि किस जोन में आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, है ना। सबसे पहले आपसे यही पूछता है, तो आपको वहीं पर जोन सिलेक्ट करना होता है। अब जोन सिलेक्ट कैसे आपको करना है, कौन सा जोन आपके लिए सबसे बेहतरीन है, कौन सा जोन आपके लिए सबसे बेस्ट है ना, आपको मैं आपका हेल्प कर सकता हूं ये चूज करने में कि आपके लिए कौन सा जोन सबसे बेस्ट है। सबसे पहले जोन चूज करते समय दोस्तों कई सारी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसी को, और दूसरे नंबर पे आपको ये भी देखना होता है कि देखिए, ये एक बात अलग होती है मेरे यार कि आप जब बेरोजगार होते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार किसी भी जोन में मुझे जॉब मिल जाए, मैं बहुत ही आसानी से कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब वही जॉब आपको मिल जाएगी ना, फिर आपके मन में एक नया क्यूरियोसिटी जगेगा कि यार काश मैंने इस जोन को ना चूज करके किसी और जोन को चूज किया होता, या फिर अपने घर के पास वाले जोन को चूज किया होता, तो काश मैं आज वहाँ पर सिलेक्टेड होता और आराम से घर को आ जा रहता, ठीक है ना। तो ये आगे चल के ये बातें आपको दोस्तों, मतलब कि आपके मन में ये कहीं ना कहीं ये बातें भटकती रहती हैं, तो सारी चीज़ों को ले करके आपको जोन को सिलेक्ट करना है। तो देखिए, जैसा कि ALP में क्या हुआ था, टेक्नीशियन में क्या हुआ था कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर थी,
बिलासपुर में सबसे ज़्यादा थी। किस में थी? बिलासपुर में, है ना। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार जो कोलकाता है, जो कोलकाता वाली जोन है, इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। यानी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 1382 नंबर ऑफ वैकेंसी है। 1382 सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं पर है ना। लेवल 5 की ओर चलें तो लेवल 5 में दोनों कैटेगरी को मिला करके, मतलब कि दोनों पोस्ट को मिला करके, तीनों पोस्ट को मिला करके लेवल 5 में 791 सीटें हैं, और लेवल 6 में दोनों पोस्टों को मिला करके, है ना, ये जो आपका टिकट सुपरवाइजर जो था और स्टेशन मास्टर दोनों को मिलाकर 591 यहाँ पर नंबर ऑफ सीट है, जिसको आप नंबर ऑफ वैकेंसी भी कह सकते हैं। टोटल मिलाकर के 1382 यहाँ पर पोस्ट सीटें हैं। फिर है आपका सेकेंड नंबर पर मुंबई। इसको मैं इस प्रकार से ऑर्डर किया हूँ कि घटते क्रम में जो सबसे ज़्यादा है वैकेंसी उसको सबसे टॉप में, फिर धीरे 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 करके जो सबसे कम है उस ओर में आया हुआ हूँ, है ना। तो आप मुंबई की तरफ जा सकते हैं सेकेंड जोन में। फिर आपका भुवनेश्वर में यहीं पर देखिए 760 लेवल 5, 51 लेवल 6, सिर्फ 51, और टोटल देखा जाए तो 758 सीटों पर यहाँ पर वैकेंसी रही है। और बिलासपुर में देखिए तो 649, यानी कि 650 के लगभग यहाँ पर पद हैं, ठीक है ना। आप किस लेवल में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं? क्या आप लेवल 6 के लिए इंटरेस्टेड हैं, लेवल 5 के लिए इंटरेस्टेड हैं? एक बात ध्यान रखिएगा, इस बार थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न्स में चेंजेस हुआ है। वो क्या हुआ है, मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दिया हूँ, उसको अगर आप देखना चाहते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक मैं वहाँ पर जो है अटैच कर दूंगा, आप उसके माध्यम से देख सकते हैं, है ना। और एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम पैटर्न्स है, पहले क्या हुआ करता था कि CBT1 सबका कॉमन था, चाहे ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, सभी के लिए, है ना, कॉमन रहा करता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। CBT1 तो कॉमन है ही, CBT2 भी कॉमन है। तो अब ये मत सोचिएगा, ये खुश मत होइएगा कि CBT2 अगर कॉमन हो गया तो फिर हमारे लिए, तो हम किसी भी पोस्ट के लिए लेवल चाहे 5 के लिए भरे, चाहे लेवल 6 के लिए, हमारे लिए बढ़िया हो गया। बढ़िया आपके लिए नहीं हो गया, आपके लिए और ये नौकरी टफ हो गया, ठीक है ना। उस वीडियो को समझिएगा, पूरा डिटेल से हमने बात किया हुआ है। फिर गुवाहाटी की तरफ चले दोस्तों, गुवाहाटी में देखिए 218 के साथ 298, है ना, 516 नंबर ऑफ सीटें हैं। अहमदाबाद के साइड देखेंगे तो 516 है, बेंगलुरु 496 और सिकंदराबाद 478, चेन्नई की तरफ चले 436, और फिर ये चंडीगढ़ की तरफ चले, है ना, तो 410, रांची में देखा जाए तो 322 और प्रयागराज में देखा जाए तो 227। अब आप मुझे कमेंट में लिखेंगे कि सर आप किसके लिए फॉर्म को भर रहे हैं, आपके घर से सबसे नज़दीक में कौन सा जोन है, आप ये मुझे बताएंगे सबसे नज़दीक में कौन सा जोन है, और क्या आपके जोन में नंबर ऑफ वैकेंसी ठीक ठाक है या फिर नहीं है ना। एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। फिर देखिए अगला, क्योंकि टोटल कितने यहाँ पर जोन है, टोटल जोन है आपके 21, नंबर ऑफ जोन है 21। मालडा में देखा जाए दोस्तों, मालडा में देखिए कितना है, 132 के साथ में 66, है ना। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, टोटल में कितना होगा 132, और 32 6 कितना हो जाएगा 38, है ना, और 39 40 और आपका 58 जोड़ लीजिए, जितना होगा यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल कर लीजिएगा, नंबर ऑफ वैकेंसी, है ना। तिरुवनंतपुरम में 58 116, भोपाल में 57 98, है ना। जम्मू श्रीनगर में कितनी वैकेंसी है तो 91 54 145 हो गया। अजमेर में आपका 145 है ना, सॉरी अजमेर में आपका 132 है, ये देखिए 132 के साथ अजमेर जोन यहाँ पर वैकेंसी लेकर के खड़ी हुई है। और गोरखपुर में यूपी में आपका है 129, है ना, गोरखपुर वाले जोन में। वहीं पर पटना में देखा जाए, देखिए पटना में पिछले बार भी नंबर ऑफ वैकेंसी कोई खास नहीं था, इस बार भी नंबर ऑफ वैकेंसी एनटीपीसी में कुछ खास नहीं है, है ना। पटना में देखा जाए लेवल 5 में 89, लेवल 6 में 22, है ना, और 111 पर यहाँ पर फाइनल हुआ है। सिलीगुड़ी में 22 18 टोटल 40, और मुजफ्फरपुर में आपका 2, लेवल 5 में सिर्फ 2। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ फॉर्म भी कम ही जाएंगे, क्योंकि इस 2 सीटों पर बच्चों का जो वो है भरोसा, विश्वास, वो विश्वास ही नहीं आएगा कि हम 2 सीट पर यहाँ पर कंपटीशन लड़ेंगे। लेकिन
सिलेक्शन तो होना ही होना है, चाहे एक ही सीट रहे फिर भी सिलेक्शन, कोई ना कोई छात्र तो यहाँ पर सिलेक्ट होगा ना। ऐसा तो नहीं कि 2 सीटें तो कोई फॉर्म ही नहीं भरेगा, फॉर्म तो भरेंगे भाई, ठीक है ना। और लेवल 6 में 10, टोटल कितना हो गया आपका 12। वहीं पर लेवल 5 में 5383, यानी कि लेवल 5 की ज़्यादा नौकरी है जिसमें 3 पोस्टें हैं, है ना। और लेवल 6 में 2730 हैं जिसमें 2 पोस्टें हैं, और है ना लेवल 6 में 2 पोस्ट है, 8113 पर वैकेंसी यहाँ पर फाइनल कंप्लीट होती है ना। टोटल ऑफ ऑल RRBs में देखा जाए तो कितना हो गया आपका 8113 पर यहाँ पर कंप्लीट होती है। ये आपका RRB NTPC का जोन वाइज डाटा था। थोड़ा सा दोस्तों मैंने आपके लिए मेहनत किया, मुझे पता है कि मैं लेट हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं लेट हूँ, लेट ही सही दोस्तों, लेकिन सटीक चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल प्योर चीज़ें दे रहा हूँ, आप देखते रहिएगा, ठीक है। वहीं पर देखा जाए, वहीं पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आप अब देखिए ये आपका जोन वाइज था, ये सब कुछ जोन वाइज डाटा थी, है ना, ये भी जोन वाइज है। अब आपको यहाँ पर मैं कैटेगरी वाइज दिखाता हूँ। हो सकता है कि आपके जोन में तो काफ़ी वैकेंसी हो, है ना, हो सकता है 500, 800, 900 वैकेंसी हो, लेकिन आप जिस कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी भी तो मायने रखता है मेरे भाई, वो कैटेगरी भी तो मायने रखता है। तो आपकी कैटेगरी में कितना वैकेंसी है वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो वो टोटल डिटेल देखिएगा, है ना, टोटल डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ से। देखिए RRB NTPC अहमदाबाद जोन के लिए देखते हैं। अहमदाबाद जोन में लेवल 5 में देखिए अनरिजर्व के लिए 109 यहाँ पर वैकेंसी है। लेवल 5 में अनरिजर्व के लिए 109 है, और OBC में 75 है, SC में 46 है, ST में 22 है, और EWS में 36 है ना। तो अनरिजर्व में ठीक ठाक है लेवल 5 में। वहीं पर लेवल 6 में देखिए अनरिजर्व में घट करके कितना हो गया 93, 62 OBC के लिए, SC के लिए 33, ST के लिए 15 और EWS के लिए 25। इस प्रकार से टोटल डिटेल ये है अहमदाबाद के लिए। अजमेर के लिए भी आप देख सकते हैं, अजमेर के लिए भी यहाँ पर देखिए OBC वालों के लिए बहुत कम सीट है, देखिए लेवल 6 में ओनली 6 है। ST के लिए लेवल 6 में बहुत कम है ना। यानी कि इस बार लेवल 6 में जो स्टेशन मास्टर बनने वाला है भैया, जो स्टेशन मास्टर बनने वाला है ST कैटेगरी का, वो तो एक ही बंदा होगा, वो भी ST का ही छात्र होगा, और EWS के 2 छात्र होंगे, सॉरी 3 छात्र होंगे। अब 3 में या तो 2 स्टेशन मास्टर बनेंगे और 1 टिकट सुपरवाइजर, या 2 टिकट सुपरवाइजर 1 स्टेशन मास्टर बनेगा, है ना, 1 स्टेशन मास्टर बनेगा। तो टोटल 3 ही यहाँ पर सीटें हैं EWS के लिए लेवल 6 में, और 11 है अनरिजर्व के लिए, SC के लिए 4 है। वैसे ही आप बेंगलुरु से देखिए, है ना, आप बताइएगा मुझे कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना, ताकि हमें डिटेल पता चले। और आप देखिएगा कि आप अहमदाबाद के करीब हैं, अजमेर के करीब हैं, या बेंगलोर के करीब हैं, आपके घर के आसपास कौन सा जोन है, इसको आप जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ, ठीक है। फिर वहीं पे भोपाल में देखिए, मध्य प्रदेश का जो भोपाल है, यहाँ पर भी कोई खास सीटें नहीं है, कोई खास सीट नहीं है। लेवल 5 में देखिए सिर्फ 32 है, लेवल 6 में सिर्फ 33 है अनरिजर्व का, है ना। लेवल 5 में OBC के लिए 5 है, और लेवल 6 में 20 है ना। इस प्रकार से इसको क्या किया गया है, कैटेगरी वाइज कैटेगराइज किया गया है। भुवनेश्वर में देख लीजिए, बिलासपुर का देख लीजिए, है ना। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं चंडीगढ़, ठीक है, फिर चेन्नई का हो गया, फिर आपका गोरखपुर का हो गया। पूरा डिटेल है, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, है ना। दोनों को ज्वाइन करना है आपको, और ये पूरा PDF मैं आपको वहीं पर बना करके वहाँ पर डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इत्मीनान के साथ देखिएगा कि अगर आप चेन्नई में जाना चाहते हैं तो चेन्नई में आपके लिए कितना स्कोप है, ठीक है ना। गोरखपुर में आप जाना चाहते हैं ना, तो आपके लिए ST का अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कितना स्कोप है लेवल 5 लेवल 6 में, अगर अनरिजर्व के हैं तो कितना आपके लिए स्कोप है, आप इसको देख सकते हैं। तो व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना है, और टेलीग्राम को, दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं गुवाहाटी की तरफ। गुवाहाटी में क्या है माजरा, अनरिजर्व 32 है लेवल 5 का, और लेवल 6 121 है, यानी कि स्टेशन मास्टर, इसमें स्टेशन मास्टर तो मेरे भाई एक जोन में एक ही बने, मतलब कि एक स्टेशन में एक ही बनेगा। अब लेवल 6 में गोरखपुर में कितने स्टेशन हैं, है ना, गोरखपुर में कितने स्टेशन हैं। अब तो
ये हमें नहीं पता ना गोरखपुर में कितने स्टेशन है। जितने स्टेशन हो सकता है कि 121 स्टेशन हो, तो टोटल 121 को बना दिया जाएगा स्टेशन मास्टर। अब ऐसा तो है नहीं, क्योंकि लेवल 6 में 2 पोस्ट हैं, एक टिकट चेक करने वाला जो सुपरवाइजर होता है उसमें भी तो कुछ पोस्टें होंगी, तो उसके लिए है, ठीक है, मिला करके 121 है। फिर OBC का देखते हैं, ST का देखते हैं, SC का देखते हैं, EWS का देखते हैं। आप अपना अपना देखते जाइएगा। जम्मू श्रीनगर की तरफ देखिएगा, सिलीगुड़ी की तरफ देखिएगा। फिर उसके बाद आप आ जाइए तिरुवनंतपुरम में, कोई खास तिरुवनंतपुरम में भी नहीं है, है ना। सिकंदराबाद देखिएगा, फिर आपका पटना देखिएगा। पटना वाले तो हमेशा दुखी रहते हैं। ALP ने भी उनको दुख कर दिया, टेक्नीशियन ने भी उनको दुख कर दिया। अब ये आपका NTPC आया है ग्रेजुएशन का, ये भी कोई खास वैकेंसी है नहीं, 2 वैकेंसी, 7 वैकेंसी, 8 वैकेंसी, ये क्या वैकेंसी है ना, ये कोई खास नहीं है। रांची हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, इसका डिटेल आप देखिएगा। फिर लास्ट में मालदा हो गया और कोलकाता हो गया, है ना। लास्ट में मालदा हो गया, कोलकाता हो गया। कोलकाता में ठीक ठाक दिख रहा है। आप यहाँ पर देखिए अनरिजर्व के लिए 384 है, लेवल 5 में, 6 में 284 है, OBC 5 में 197, OBC 6 में 137 है, OBC 5 में 104 है, SC में 79 है, ST में लेवल 5 में 76 और ST में लेवल 6 में 85, EWS लेवल 5 में 65 और EWS लेवल 6 में 51। इस प्रकार से पूरा डिटेल है, ठीक है। तो ये डिटेल दोस्तों मैंने काफ़ी थोड़ा सा चीज़ों को इकट्ठा किया, एनालाइज किया, है ना, और लेट ही सही लेकिन सही मसाला आपके लिए लेकर के आया हूँ, है ना। आपने पूरा डिटेल देख लिया कि किसके लिए कितना यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो इस डेट को मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान आप देते रहिएगा, है ना, कहीं चीज़ों को समझने में इतना ज़्यादा लेट ना हो जाए कि आप एंड डेट तक पहुँच जाएं और फिर सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से आप फॉर्म भी ना भर पाएँ, ठीक है ना। ऐसे कितने छात्र हैं जिनको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, ऐसे कितने छात्र हैं जिनको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है ना। एक बार ज़रा मुझे बताएं कि कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सर हमें प्रॉब्लम हो रही है। मैं प्रॉपर वीडियो बिल्कुल सेटअप बना के लाऊंगा दोस्तों, और कैसे कैसे फॉर्म को भरना है ना, वो मैं एक एक चीज़ आपको उंगली पकड़ के सिखा दूंगा। क्योंकि मेरे भाई एक बार अगर फॉर्म को आपने रेलवे में भर दिया ना, अगर ALP का फॉर्म भरा और लॉगिन किया आपने रेलवे में आधार कार्ड के साथ अपने आप को, ठीक है, और आपने NTPC में फॉर्म को भरना है और आपने लॉगिन किया रेलवे में अपने आप को, आपने पैन कार्ड से लॉगिन कर दिया, तो आपका ये दोनों भर्ती, आपका ये दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, 100% रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई गलतियां नहीं करना है ना, ध्यान दीजिएगा। रेलवे तो अब हो गया, कमिटमेंट तो कर ही दिया कि हम हर साल वैकेंसी देंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ये तो फर्स्ट टाइम इसका कैलेंडर आउट हुआ है, तो हम कैलेंडर के अनुसार हमें नोटिफिकेशन मिल रहा है, एग्ज़ाम भले नहीं हो रहे हैं, नोटिफिकेशन मिल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, यही तक था हमारा और आपका साथ। अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अपने लफ्ज़ों को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा और मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों। जितने भी हमारे ऐसे दोस्त भाई होंगे जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्त, साथियों, सहपाठियों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, है ना। और फिर ये इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो एक लाइक वाला बटन दबा करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।